थोड़े बड़े हो गए तो घर में माखन मांगने लगे, घुटमन घुटमन चलने लगे। यशोदा के इस भाग्य को देख करके आपको मालूम है कृष्ण जिसके आंगन में खेलता है, ध्यान से सुनिएगा बंधु, सब लोग इधर देखो मेरी तरफ, मुझसे सुंदर कोई नहीं संसार में, वहां पीछे आगे कोई मेरे को देखो। इस संसार में यशोदा से बड़ा सौभाग्य किसी का नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसके आंगन में परमात्मा खेल रहा है उससे बड़ा सौभाग्य किसका होगा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं भगवान विष्णु जो सबके भरण पोषण का जीवन करते हैं, जो विराट है, वामन अवतार लेकर के विराट बन जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड में छा जाते हैं, वही विराट भगवान आज छोटे से बालक बन करके यशोदा की दहलीज पर खेल रहे हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज गाते हैं क्या, कौन पावे या को पार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। विष्णु अवतारी जग पालन करन, विष्णु अवतारी जग पालन करन, सोई करे चोरी हिरन के घरन। जो संसार का पालन करता है, भगवान विष्णु कौन है? संपूर्ण संसार के पालक हैं। वही विष्णु कृष्ण बन करके यादवों अहीरों के घर पर जाकर के छाछ मांगता है, माखन मांगता है, निज प्रभुता विसार, अपनी प्रभुता को भूल जाता है कि मैं कौन हूं। वो कृष्ण है। परमात्मा को किसने देखा? हमने देखा। जाइए कभी गोकुल में, कहां है नंद यशोदा के द्वार है। इसकी बात मुझे समझ में नहीं आती। कृष्ण को कोई समझ नहीं सकता। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं 2 प्रकार के कृष्ण हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक कृष्ण कौन है? जो इतना बड़ा पराक्रमी है, इतना बड़ा पराक्रमी है, इतना बड़ा पराक्रमी है कि संसार में सबसे ज्यादा ताकतवर जो राक्षस है कंस, उस कंस को उसके सिंहासन के से बाल पकड़ करके नीचे धड़ाम गिरा देता है और उसकी छाती पर पैर रख करके खड़ा है। पहचान में कौन है? कृष्ण की वीरता प्रकट हो रही है। इतने वीर हैं, जिस कंस को मारने में भगवान महादेव भी एक बार फेल हो गए थे, उस इतने बड़े कंस को मारने में तनिक भी देरी नहीं लगाई उस कृष्ण ने। अपनी वीरता दिखा रहे हैं। और वही कृष्ण के द्वार पर जब सुदामा आता है, एक को सिंहासन से उठा करके फेंकते हैं और दूसरे के लिए सिंहासन को छोड़ देते हैं। सुदामा के लिए अपना सिंहासन छोड़ दिया कृष्ण ने। सुदामा आया तो रुक्मिणी बोली कहां बैठेंगे? ब्राह्मण है, कहां बैठाओगे? कहीं नहीं बैठाएंगे। सीधे लेके गए अपने सिंहासन पर बैठाए। रुक्मिणी की आंखें बड़ी हुई। राजा के सिंहासन पर राजकुमार भी नहीं बैठता है, राजकुमार भी नहीं बैठता है, लेकिन आज बैठाया है सुदामा को। तो रुक्मिणी ने पूछा अगर सुदामा को आप सिंहासन पर बैठा देंगे तो आप कहां बैठोगे? इधर बैठोगे आप? ये कृष्ण का दूसरा रूप दिखा रहा हूं। एक रूप अभी कुछ समय पहले मथुरा में इतना वीर पराक्रमी बनकर के कंस को राम गिरा दिया, और दूसरा रूप एक साधारण सी ब्राह्मण के लिए अपना सारा रूप छोड़ करके उसके चरणों में जाकर के बैठ जाते हैं और रोते हैं, अपने हाथों से उसके कांटे निकालते हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं भगवान किसी भी दुष्ट को मारने के लिए कभी आते ही नहीं है। भगवान अगर हम ये सोचे कि रावण को मारने के लिए राम आए या कंस को मारने के लिए कृष्ण आए, ये कदापि संभव नहीं है। दुष्टों को मारने के लिए तो भगवान की चुटकी काफी है। भगवान कहते हैं हम ही कंस रावण को पल में दे मार,
प्रकृति विलास सृष्टि लय हुई। जिसके प्रकृति अगर कोई टेढ़ा कर ले वो परमात्मा, तो एक मिनट में पूरी सृष्टि में आग लग जाती है, प्रलय आ जाती है। वो कंस और रावण को मारने के लिए इतनी मेहनत थोड़ी करेंगे, चुटकी बजा करके खत्म कर सकते हैं। भगवान कहते हैं हम ही कंस रावण को पल में दे मार। इतने बड़े वीर पराक्रमी धीर राजा थे राम और कंस और रावण, उनको पल में मारते हैं, पल में नहीं विपल में मारते, सेकंड्स में मारते हैं। हम ही कंस रावण को पल में दे मार, लेकिन सुदामा और शबरी से जाते हम हार। सुदामा और शबरी के सामने हमारी चलती नहीं है, वहां हम हार जाते हैं। राम के द्वार पर, राम जब शबरी के द्वार पर, मुझे मैंने कल में निवेदन किया, राम का अवतार रावण को मारने के लिए नहीं, शबरी के लिए हुआ है। शबरी का इंतजार था, राम आएंगे, प्रकट होना पड़ा राम को। कृष्ण भी ब्रज में पधारे, कृष्ण का सौभाग्य है, उनको ब्रज मिला है। ब्रज की उस भूमि की पुकार है, परमात्मा को भूमि पर खींच लाया। लेकिन वो परमात्मा अपनी प्रभुता नहीं दिखाता। भगवान ने सब कुछ बनाया लेकिन कहीं अपना नाम न डाला। आज हम सबसे पहले घर बनाते हैं तो सबसे पहले नेम प्लेट बनाने का ऑर्डर पहले देते हैं, हाँ कि ना? अरे बोलो, नेम प्लेट बढ़िया बनवाना महाराज। कुछ भी चीज बनवाते, कोई अच्छा पेंटर अगर अच्छी पेंटिंग बनाता है तो भी लिखना नहीं भूलता, आर्ट बाय दिस एंड दैट। लेकिन परमात्मा ने इस पूरी सृष्टि को बनाया, उसके बाद भी कहीं भी इतना सा भी नाम न लिखा। ये पहाड़ बनाए, पर्वत बनाए, सृष्टि बनाए, हमको बनाया, कहीं नाम न लिखा। परमात्मा की में और हम में इतना ही अंतर है। सब इधर देखो मेरी तरफ, इधर उधर नहीं देखना, उनको रोज देखते हो, वो इधर ही रहेंगी, मैं तो चला जाऊंगा 2 दिन बाद, फिर पता नहीं कब बुलाओगे। बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? हाँ कि ना तो बोलो। बच्चे बुलाएंगे अब हमको, बहुत खर्चा होता है। अच्छा मम्मी बुलाएंगे? नहीं मम्मी बुलाने से नहीं आएंगे। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। ये कृष्ण है, एक कृष्ण पराक्रमी है, दूसरा कृष्ण बड़ा करुणा से भरा है। कृष्ण के जीवन से सीख लेने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण के हर एक माँ की यशोदा के आंगन में ये सब लीला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बालक बन करके खेल रहे हैं, जिद करते हैं मैया मैं चंद्र खिलौना ले। ऊपर चंद्रमा था, कन्हैया देख रहे हैं मैया आप तो जुदा आ गई, मैया चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए। अब मैया कहती चंद्रमा ला करके कहां देता हूं जाए। बेचारी परेशान है, यशोदा मैया किधर जाऊं किधर जाऊं किधर जाऊं। एक सखी आई, कहा यशोदा क्यों परेशान हो? चंद्रमा मांग रहा हो बहन, कहां से लाऊं? अरे बालक को बहकाने में कितनी देर लगे, एक काम करो परात में पानी भरो, परात में पानी भरा, चंद्रमा की रोशनी उसमें दे दो। कहते हैं उस चंद्रमा की रोशनी से भी खेल रहे हैं, पानी में हाथ मारते हैं, छिटकते हैं। बहुत सारी तो कृष्ण की कथाएं ऐसी हैं जो आपको क्या ही बताएं, लगेगा नहीं परमात्मा ऐसी लीला कर रहा है। आपके घर में भी मिर्च सुखाने को रखते होंगे, हाँ कि ना? अब आजकल तो पाउडर बाजार से ही आ जाता है, नहीं पहले तो घर पे आकर के कूट के पीस करके बनाते थे। यशोदा ने अपने आंगन में मिर्च सूखने के लिए रखी है, पहले भी मिर्च होती थी। यशोदा ने अपने आंगन में मिर्च कूट करके रखी है। कन्हैया वही गुटमन खेल रहे हैं, मिर्चों के पास पहुंच गए, 2-4 को खा गए। बालक का स्वभाव होता है सहज ही, जो हाथ में मिले उसको। कल वो ठाकुर जी हमारे गोदी में खा गए माइक को आधे से। कल भगवान कृष्ण का आनंद महोत्सव हुआ, हमने गोदी में ठाकुर जी को लिया, हमने बोला बेटा इसमें बोलो, मैंने कहा बोलो क्या, खाएंगे हम तो इसको। आधा सा तो ले गए थे, मुंह में फिर बाहर निकाला। ये बच्चों का सहज स्वभाव है, जो हाथ जो लगे तुरंत उसको मुंह में। मिर्च पड़ी थी, यशोदा को मालूम नहीं। आप सोच के देखो, अभी 1.5-2 वर्ष के कृष्ण है और मिर्च खा गए। जैसे साधारण भारत प्राकृतिक लीलाएं करता है ना, ऐसे कृष्ण लीलाएं कर रहे हैं। और जानते समय क्यों, अभी 6 दिन की तो पुत्रा ही मारी थी, सक्तासुर मारा था, तड़ाव्रत मारा था। तो जानते समय चार थे सुविज्ञ स्वराट। स्वराट होने के बावजूद भी सब कुछ जानते हैं, बालक होने के बावजूद भी सब कुछ जानते हैं, वो कृष्ण है। मैंने कल निवेदन किया था और आज फिर से निवेदन कर रहा हूं, इस संसार में ब्रजवासियों से बड़ा सौभाग्य किसी का नहीं है, क्योंकि ब्रजवासियों के आंगन में कृष्ण खेले। ब्रजवासी कभी भी वैकुंठ जाने की भी इच्छा नहीं रखते, स्वर्ग लोक भी जाने की इच्छा नहीं रखते।
कई बार भगवान से निवेदन किया, प्रभु अपने बैकुंठ में लेके चलो। बैकुंठ में लेके गए, ब्रजवासियों को वापस लौटाए। बोले क्यों, रहना नहीं है? नहीं रहना। क्यों? बोले यहाँ हमारी गाय नहीं है, यहाँ हमारे गिरिराज बाबा नहीं है, या यमुना जी नहीं है, या लता पताई नहीं है, कुंज निकुंज नहीं है, इसलिए नहीं रहना। कृष्ण है। ब्रज की पुकार कृष्ण को गोलोक से नीचे उतार लाती है। बंधु ये कथा भी क्या है मालूम है? यहाँ भगवान वश में है, यहाँ भगवान वश में है इस कथा के। माखन चोरी कर रहे हैं। एक बात बताओ, इधर देखो सब लोग, उससे क्या होता ना, मेरा टेंशन चला जाता है। इनको देखने के लिए मैं हूं ना, मुझे बिल्कुल कंफर्म हो गया है किसी विशेष शक्ति है ये भी कथा सुनने आए हैं। क्या करने आए हैं? कथा ही सुनने आए ना। 1 घंटा कथा सुनाऊंगा आपको पहले में, कोई दिक्कत तो नहीं? सब सुनने ही आए। आप सब कैसे आए? सुनने आए। बुला दिया अभी। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सारे लोग भगवान की माखन चोरी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। माखन चोरी ठाकुर जी क्यों करी? कोई जरूरत नहीं कृष्ण को माखन चोरी करने की। एक बात है, जिसके घर में 9 लाख गैया हो और आधे से ज्यादा गोकुल उसके घर का माखन खाता हो, कन्हैया अपने ही घर का माखन चुराने जाते हैं जी। क्योंकि आधे से ज्यादा गोकुल में कृष्ण के घर से ही माखन जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके घर में गाय नहीं है, तो कहते हैं कृष्ण के घर से माखन जाता है और उन्हीं के घर से माखन चुराते हैं। क्यों चुराते हैं जी? जिसके घर में 9 लाख गैया हैं, उसके घर पे माखनों की दूध दही नदियां बहती हैं, उसको किसी दूसरे के यहाँ चुराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मालूम है, जो प्रेम यशोदा को ठाकुर जी दे रहे वो गोपियां सोचती हैं कितना बड़ा सौभाग्य है इन यशोदा का, कृष्ण के हाथ से माखन खाता है, कृष्ण के घर, यशोदा के घर का माखन खाता है। ऐसा सौभाग्य हमारा कब होगा जब कृष्ण हमारे घर का भी माखन खाएंगे। आज उन सबके भावों की पूर्ति के लिए भगवान उसको चोरी का नाम दे रहे हैं। अब तो वो चोरी है। आप लोग वल्लभाचार्य जी कहते हैं माखन प्रतीक है। किसका? माखन प्रतीक है चित्त का। कहते ना, हृदय को नवनीत रखो। नवनीत नहीं माखन, कोमल। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय मक्खन जैसा होता है, माखन जैसा। तो हृदय प्रतीक होता है माखन का। गोपियों के हृदय में कृष्ण है, हृदय प्रतीक है माखन का। इसीलिए गोपियों के उस चित्त को चुराने के लिए जाते हैं। अच्छा एक बात आप, चोरी करती है भगवान कृष्ण, चोरी करने जाते हैं गोपी के घर पे, माखन टांगा है ऊपर। एक बात पता है, चोरी नहीं कराना तो गेट बंद कर दे, हाँ कि ना? तो गेट खोल के क्या को रखती है? अच्छा एक बात, चोरी तब कहलाई जाती है जब सब घर में सो रहे हो और चोर आकर भी सब चुरा ले जाए, या घर में कोई ना हो। एक बात, जिसमें जिसके घर में चोरी हो रही है वो देख रहा है कि चोरी कर रहा है, उसके बाद उसको चोरी मानी जाएगी? वो भी तो देखती है, गेट के पीछे खड़े होकर पर्दे की आड़ में से देखती है। वाह, क्या 2-4 खड़े होकर के पूरी मटकी को फोड़ रहे हैं महाराज। पकड़ने का नाटक भी झूठा ही है उसका। यशोदा से डांट भी झूठी लगाती है, यशोदा से शिकायत भी झूठी करती है। कृष्ण लीला को हम समझ नहीं सकते, चाहे उसकी माखन चोरी की लीला हो और चाहे उसके वस्त्र चुराने की लीला हो, चीरण जिसको हम कहते हैं। वो चीरण लीला के तो भाव ही नहीं मालूम, आपको सुना दूंगा पागल हो जाओगे यार। ऐसी नहीं चुराते। गिरिराज जी को उठाना, कृष्ण की हर एक लीला, एक दिन नहीं, एक सहस्त्र युग बीत जाए एक लीला के ऊपर, इतने कृष्ण की लीलाएं हैं। यशोदा के आंगन का जो कृष्ण है वो साधारण सा बालक है, जैसा प्रतीत होता है नहीं। मुख में जो ब्रह्मांड दिखा रहा है, कृष्ण के मुख में ही सब कुछ है, लेकिन यशोदा को विस्मृत करा देते हैं। मैं यहाँ भगवान बनने के, कितनी बार हर एक लीला भगवान वाली लीला, हर एक लीला भगवान की लीला है। जितनी भी लीला भगवान, सब भगवान की लीला। लेकिन फिर भी यशोदा मानने को तैयार नहीं। देखो 6 दिन के ने पूतना मारी, मानने को तैयार नहीं। आकाश में उड़ के तृणावर्त को मारा, मानने को तैयार नहीं। गाड़ी के बीच में सक्तासुर को मारा, मानने के लिए तैयार नहीं। शिव जी आए, मानने के लिए तैयार नहीं। बड़े यमलार्जुन के वृक्ष गिर गए, मानने के लिए तैयार नहीं। गिरिराज जी को उठाया, मानने के लिए तैयार नहीं। कालिया के फन पर नाचना तो सबसे बड़ी लीला हुई।
जिस जहर से 2 किलोमीटर दूर कोई पक्षी अगर उस जहर को सूंघ लेता तो मर जाता, उसके फन पर कृष्ण नाच रहे हैं, मरते नहीं है। सब जानते हैं भगवान है, लेकिन फिर भी सबको क्योंकि भगवान बनना चाहते हैं। हम सब लोगों को भगवान क्यों नहीं मिल रहे? सुन लीजिए मेरी बात, हम सब जितने भी लोग हैं, हम सबको भगवान क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि हम भगवान को भगवान मानते हैं, इसलिए नहीं मिल रहे। बात गहरी है, छोटी जरूर है, लेकिन गहरी बहुत है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इधर देखो। हम सबको भगवान क्यों नहीं मिलते? हम सबको भगवान क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम भगवान को भगवान मानते हैं, इसलिए नहीं मिलते। यशोदा भगवान को भगवान नहीं, अपना बेटा मानती है, इसलिए उसके आंगन में खेलते हैं, नाचते हैं। आपने आज तक कोई संबंध नहीं जोड़ा, और भगवान की सेवा जैसे करते हैं ना, वैसे ही आप लोग करते हो। क्या कैसे करते हैं? कोई एक कोने में, घर के किसी एक कोने में श्री ठाकुर जी को स्थान देते हो। हालांकि रीति प्रीति सब अलग है। यशोदा के घर में भी ठाकुर जी की सेवा है, शालिग्राम भगवान की सेवा नंद बाबा करते हैं, ऐसी कथाओं में आता है। लेकिन उसके बावजूद भी कृष्ण उसके आंगन में खेलता है, क्योंकि कृष्ण को अपना बेटा मानती है। सब कुछ दिखा दिया कि मैं भगवान हूं, उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है। आपके घर में विराजे ठाकुर जी को भी भगवान ना मान करके आप अपना पुत्र मानेंगे। एक व्यक्ति से हम पूछ लेते हैं, किससे पूछ ले? हम कुछ एक सवाल किससे पूछें? पूछते हैं हम, प्राय यहां नहीं पूछ रहे, हम पूछते हैं आपके घर में कितने लोग हैं? कौन बताएगा? बताओ दीपक भैया, आप बताओ कितने लोग हैं आपके घर में? पहले ये पूछते, उसके बाद वो प्रश्न पूछेंगे। 5। कौन कौन है जी? पिताजी, माताजी, आपकी पत्नी, आप और आपका बेटा, 5 लोग। ताली बजाओ महाराज। कमी यही है सारी। आपके घर पे विराजे ठाकुर जी को आपने अपने परिवार का हिस्सा माना ही, यही तो कमी है। क्या आपके घर पे विराजे ठाकुर जी आपके घर के हिस्सा नहीं है? और ये प्रश्न केवल इनसे नहीं पूछा गया, ये प्रश्न आप सबका था, और आपके भी उत्तर यही होते जो इनका है। स्याहिए मत। आपसे पूछते यही कहते, हमारे परिवार में हम 4 लोग रहते हैं, हम 5 लोग रहते हैं। आपके घर के ठाकुर जी को आपने माना ही कहा जो वो दर्शन देंगे? पहले उनको अपना मानिए, तब जाकर के वो दर्शन देंगे। कथा का भाव यही है। यशोदा ने कृष्ण को भगवान नहीं माना, अपना बेटा माना। आपके घर पे विराजित लड्डू गोपालों चाहे जो भी सेवा हो, उनको पहले अपना मानिए, ये मेरे हैं। और एक बात बता दूं, वो कृष्ण जो ब्रज में खेलता है वो अलग है, और वो कृष्ण जो आपके घर में बैठा है वो अलग है। कैसे अलग है जी? एक ही तो होते? नहीं, एक नहीं है। वो कृष्ण यशोदा के लिए आया, ये कृष्ण आपके लिए आया। वो तो यशोदा के लिए आया था। अरे नरसिंह तो प्रहलाद के लिए आए थे, अरे राम तो शबरी के लिए आए थे, कौशल्या के लिए आए थे। लेकिन आपके घर पे विराजे ठाकुर जी भी अवतार हैं। 24 अवतार नहीं होते जी, मेरा मानना है अवतार 25 हैं। कितने हैं? 24 अवतार तो होलिये होंगे या हो जाएंगे, 25वां अवतार है जो आपके घर पे विराजित है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं अभी ठाकुर जी को करके याद। सबसे पहले अपने घर के ठाकुर जी की सेवा, उसके बाद किसी भी मंदिर की सेवा। शिव जी पे जल बाद में चढ़ाना, पहले अपने घर के ठाकुर जी की सेवा करना। जो लोग अपने घर के ठाकुर जी, सेव्य स्वरूप बोलते हैं उनको, जो लोग अपने घर के सेव्य स्वरूप को छोड़ करके किसी दूसरे नहीं है, सब एक ही है, लेकिन ये भाव की बात है, ये यशोदा का भाव बता रहा हूं आप लोगों को। पहले अपने घर के ठाकुर जी की सेवा करना, फिर कहीं और जाना। पकड़ लेते थे। जतीपुरा में एक मंदिर, हमारा जो गांव है जतीपुरा, उसमें एक डोकरी थी। डोकरी समझते ना किसको बोलते हैं? बूढ़ी एक मैया, उसके घर पे ठाकुर जी की सेवा, डेली ठाकुर जी की सेवा करती, डेली। और कहते हैं कभी ठाकुर जी को छोड़ के नहीं जाती थी, कभी छोड़ के नहीं जाती थी, पूरे दिन सेवा करती। एक दिन बहुत जरूरी काम आ गया, अब ठाकुर जी को अपना बालक मान करके सेवा करती। मेरे छोटे से बालक है, और कहते हैं एक दिन बहुत अर्जेंटी काम आ गया तो जाना पड़ा, तो जा रही थी, और कहते हैं जैसे ही जाने लगी, उसके घर के मंदिर से ठाकुर जी निकल करके छोटे से बालक बन करके उसकी तुरंत उसकी साड़ी पकड़ ली। मैया मेरे को कहाँ छोड़ के जा रही है? कभी आज तक तूने मुझे छोड़ा नहीं, और आज तो मुझे अकेला छोड़ के जा रही है, मुझे को डर लगता है। और कहते तुरंत उसने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो उसके ही घर के ठाकुर जी आज लीला कर रहे हैं, उसकी चुनरी पकड़ के खड़े हैं। सत्य घटना बता रहा हूं मैं, वार्ताओं में पड़ी घटना में कुछ।
उसकी चुनरी पकड़ के ऐसे खड़े हैं, और उसने जैसे ही देखा तो उसके घर के ठाकुर जी आंखों में नेत्र आंसू लिया, उठाकर हृदय से लगा लिया, लाला आज तक नहीं बोला तू, आज बोला। हृदय से लगाया, बात कर रही है, लाला मैं नहीं जाऊंगी तो, लेकिन मैं थोड़ा तो काम है, मैया मेरे को अकेले मत छोड़ के जावे। क्यों लाला? मैया या गांव में बंदर बहुत है, तू मेरे को अकेले छोड़ के, बंदर आ गए तो। अब देखो ये छोटी सी लीला, इसमें कुछ ज्यादा ठाकुर जी को बंदर से भय, कोई बिल्ली से भय, कितनी बार था भगवान बिल्ली से भय मानते हैं। ये सब लीला करते हैं ठाकुर जी। मैं निश्चित कहता हूं, निश्चित आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबके घर में श्री ठाकुर जी की सेवा है। सबसे बड़ा भाव दे रहा हूं आज आप सब लोगों को, ये बात लिख लेना, चाहे अपने हृदय में लगा लेना। इस कथा का क्षेत्र इतना व्यापक है, इतना सुंदर है। मैं यहां बैठता हूं ना, जब कथा सुनाता हूं ना, मुझे कोई भी चीज छूटती नहीं है। ऐसा लग रहा है सारी भक्ति यहां कथा सुनते सुनते व्यक्ति लेता है। जो व्यक्ति अपने घर से श्री ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए जाता है ना, उसके घर में विराजे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आज ये मेरी कथा सुनने के लिए जा रहा हूँ, सत्य बात कहता हूँ। यहाँ पर नीचे बाल गोपाल रखे होंगे, ये बाल गोपाल केवल नहीं है किसी के, ये बाल गोपाल आपके सबके हैं। जिसके घर में भी बाल गोपाल की सेवा, और जो व्यक्ति यहाँ कथा सुनने के लिए बैठा है, निश्चित मानना आपके घर के विराजे ठाकुर जी भी घर में नहीं है, आपके हृदय में बैठकर इस कथा को सुन रहे हैं। और हृदय में छोड़ो, बाजू में बैठ करके सुन रहे हैं, क्योंकि रहते ही नहीं है, वो पीछे ही चले आते हैं दौड़ दौड़ के। इसलिए इन सब भावों को बड़े आप समझा करें। ये पूरी कथा इतना आनंद देती है, अगर आपने वास्तविक रूप से, आपको मालूम है यशोदा क्या करती है? यशोदा कुछ नहीं करती। मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से भक्ति होती है, तीनों प्रकार से कृष्ण की भक्ति करती है। अभी कृष्ण सो रहे हैं, उनके उठने से पहले कृष्ण मांगेंगे दूध दही माखन, उससे पहले तैयारी कर रही है कृष्ण की। दास दासियां कम नहीं है, ये एक महल तो कुछ नहीं है, एक एक बीघे के एक एक महल, 84 महल है यशोदा के पास। 84 बीघे में यशोदा का महल 84 बीघे का है। दास दासियां कितने होंगे? 9 लाख गैयाओं का दूध दही माखन करने के लिए कितने दास दासियां चाहिए, कितने सेवक चाहिए? फिर भी कृष्ण के लिए माखन चैन चलाती है। क्यों? कर्म में कृष्ण है, कर्म में कृष्ण है। आप भी अपने पति से मत पूछा करो आज क्या खाओगे। कभी अपने ठाकुर जी के पास जाके पूछा है क्या खाओगे प्रभु, क्या क्या इच्छा है आपके रोने की? कभी पूछा ही नहीं तो बोलेंगे कहां से? कभी पूछते हो पति क्या खाएगा, बच्चे क्या खाएंगे? यही है घर में। प्राय ठाकुर जी चना चनौरी चल रही है 3-4 कितने सालों से। हमारे पूज्य पिताजी महाराज से तो हम सीखते हैं। हमारे पिताजी, आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके घर अगर वो आए और आपके घर पे अगर आपने पानी भी ऑफर कर दिया उनको, तो पानी को भी एक बार ऐसे ठाकुर जी को दिखा देगा, पानी भी, यहाँ तक कि चाय भी। भगवान चाय तो नहीं पीते हैं? तो पीते हैं। अरे बोलो, बताओ भगवान चाय पीते हैं कि नहीं पीते? अरे बोलो, आप पिलाओगे तो भाई ठाकुर जी के सन्मुख रख दो। तो हमारे पिताजी को आप चाय भी देते हो ना, तो ऐसे कर लो प्रभु पहले आप लो। और कभी कभी तो गर्म होती। अच्छा, हमारे घर का तो नियम, ठाकुर जी के सामने पिताजी हमारे चाय रख देते हैं, और गर्म होती है देखते हैं ऐसे पकड़ पकड़, गर्म है क्या, फिर रख देंगे। क्या कहेंगे? फूक मार मार के आप पी लो। जैसे अपन चाय फूक मार मार के लेते हो, ठाकुर जी फूक मार मार के लो। तो ऐसे करके ठाकुर जी के भावों को समझिए। मैया यशोदा बनिए। क्या बनिए? यशोदा। यशोदा बनेंगे तो आपके भी बेटे कृष्ण बनेंगे। यशोदा बनोगे तो आपके घर भी ठाकुर जी खेलने आएंगे। यशोदा बनोगे आपके हाथ की भी माखन रोटी खाएंगे। ऐसा समझना चाहिए बात को। तो ठाकुर जी अभी माखन चोरी करने के लिए पधारेंगे महाराज। अभी मठ की लीला हमारी बाकी है, अभी गिरिराज जी का उत्सव बाकी है। हम थोड़ा लेट लतीफ चल रहे हैं महाराज। हम ऐसी कथावाचक हैं, उल्टे सीधे हैं हम कब क्या सुना है वो हमको ही नहीं मालूम। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो। आवाज कम आ रही है। एक बार जोर से बोलो। अब कहां से निकली ये आवाज? तब से कह रहे थे जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। आप सब लोग खूब सुंदर कथा सुने। अभी हम बस कुछ क्षणों बाद ठाकुर जी की मठ की लीला, आज कोई जाना नहीं, बहुत सुंदर कथा सुनाएंगे गिरिराज बाबा की। गिरिराज, जो लोग ब्रज नहीं गए, गिरिराज जी नहीं गए, आज उनको सबको यही गिरिराज जी के दर्शन का लाभ प्राप्त होगा महाराज, उनकी परिक्रमा का लाभ प्राप्त होगा। थोड़ी देर में हम माखन मटकी की करेंगे और उसके बाद गिरिराज जी का उत्सव करें। मटकी लीला में बहुत आनंद आएगा। आप सब लोग
और गणमान्य अतिथि पधारे, मैं स्वागत करता हूँ आप सबका। थोड़ा मैंने इंतज़ार करवाया आपको, मुझे क्षमा तो आप लोग, मैं क्यों मांगूँ भाई, मैंने गलती तो करी नहीं। लेकिन आप सब लोग पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो, एक बार जोरदार तालियों से आप सबका स्वागत करिए महाराज। आज हमारे बीच श्री महापौर मालती राय जी पधारी हैं। उनसे निवेदन है कि व्यासपीठ का पूजन करें और व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। आज हमारे बीच श्री जगदीश यादव जी, जौन अध्यक्ष, श्री राधे महाराज जी, राजेश गोरामी जी, ए.के. सिंह जी, श्री गंगाराम भार्गव जी, पूनम यादव जी पधारे हैं। आइए व्यास जी का स्वागत, व्यासपीठ का पूजन करें, आशीष प्राप्त। ऋतुराम हंसल जी पधारी हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है।
अच्छा आपको डांस करना है? कौन से गाने पे? श्री आ जाओ बेटा, मैं अभी सुनाता हूँ। जब तक ठाकुर जी हमारे माखन चोरी वाली मटकी वाली लीला में आ रहे हैं, तब तक हम बच्ची को सुना देते हैं। सब लोग झूमेंगे महाराज, हमारी बच्ची ग्रामीण तू जागा रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नट खट नंद किशोर, नट खट